पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा अत्तानमेव अभिनिगिद्ध एवं दुःखापमुख्यसि। हमारी इस दुनिया में सुख भी मिलता है तो दुख भी प्राप्त हो जाते हैं। आदमी कभी दुखी बन जाता है और कभी वह सुख का अनुभव भी करता है। दुख दो प्रकार का होता है, जरा, शोक। जो शारीरिक कष्ट होते हैं उसे जरा कहा गया है, कहा जा सकता है। और जो मानसिक संताप होता है, मानसिक दुख, वह शोक है। तो जरा और शोक के रूप में आदमी दुख का अनुभव करता है। आदमी दुख से डरता भी है। एक बार भगवान महावीर ने शिष्यों से प्रश्न किया, किं भया पाणा समणा उसो आयुष्मन श्रमणो। प्राणियों को किसका भय लगता है? प्राणी किससे घबराते हैं? संभवतः श्रमण उत्तर नहीं दे पाए, और कभी कभी हो सकता है उत्तर दिमाग में हो तो भी बहुत बड़े व्यक्ति कोई प्रश्न करते हैं तो थोड़ा उत्तर देने में संकोच, भय, संशय हो जाए, पता नहीं मैं सही उत्तर दे पाऊंगा या नहीं, तो न बोलने में ही लाभ है, नहीं बोलूं, ऐसा भी कोई सोच ले। तो संत उत्तर नहीं दे पाए। तो भगवान महावीर ने फिर अपने प्रश्न का खुद ने उत्तर दे दिया कि दुख भया पाणा समणावुसो। ये प्राणी दुख से भय खाते हैं, दुख से डरते हैं। और फिर अगला प्रश्न, दुख पैदा किसने किया? दुखम पुण्य केण करे, दुख किसने किया? तो दुख स्वयं आत्मा, स्वयं व्यक्ति ही पैदा करता है। जीवेणम कड़े पमादेणम, प्रमाद से जीव ही दुख को पैदा कर लेता है। अप्रमाद की साधना हो, दुखों का निर्जरण भी हो सकता है। तो हमारी दुनिया में दुख भी हैं, दुख से आदमी डरते भी हैं। शारीरिक कष्टों से भी आदमी कई बार डर सकता है, मुझे कोई बीमारी न हो जाए, बड़ी बीमारी शरीर में न लग जाए। दूसरों को बीमारी ग्रस्त देखता है, अरे यह बीमारी मेरे कभी न हो जाए। शारीरिक वेदना हो गई तो भी आदमी संतप्त हो सकता है कि अरे मेरे वेदना हो रही है, दुख रहा है, शरीर दुखता है। कई बार मानसिक संवेदनाएं हो जाती हैं। शारीरिक कष्ट हैं तो मानसिक कष्ट भी कष्ट होते हैं। आदमी मन में दुख पाता है कि उसका प्रमोशन हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरी पदोन्नति नहीं हुई,
इस बात को लेकर कि मेरा साथी मेरा जूनियर था, उसका प्रमोशन हो गया, मैं उससे नीचा रह गया। अब इस बात को लेकर भी मन में थोड़ी संवेदना हो सकती है। कोई अपमान कर दे कि अरे मेरे से छोटा और मेरा अपमान कर दिया, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरे अधीन रहने वाले मेरी बात नहीं मानते, मेरी इज्जत नहीं करते हैं, मैं गया कोई खड़ा भी नहीं हुआ, मेरा सम्मान भी नहीं किया। यूं फिर आदमी मन ही मन घुटता है, दुख पाता है। तो यूं मानसिक दुख भी हो सकते हैं। तो जितने भी दुख हैं, आगम में जो कहा गया है, जन्म भी दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोगाय मरणान्य, रोग भी दुख हैं, मृत्यु भी दुख है। अहो दुख, संसार में कितना दुख है। जहां प्राणी संक्लिष्ट क्लिष्ट होते हैं, दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, तो प्रश्न होता है ये संसार में दुख हैं, अब दुखों से छुटकारा कैसे मिले, दुख मुक्ति कैसे मिले। बूढ़ा आदमी कष्ट पाता है, कई बार बुढ़ापे के कारण रोगी कष्ट पाता है, मृत्यु के नाम से भी आदमी कई बार कष्ट पा सकता है। तो इन दुखों से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? शास्त्र में वो उपाय बताया गया है जो मैंने आगम वाणी आर्हत वांग्मय की वाणी उच्चरित की। पुरुषा अत्तानमेव अभिनिगिद्ध, कि पुरुष अपने आप का अभिनिग्रह कर, इस प्रकार तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। एवं दुखापमोक्षसी, अपने आप का संयम करो, अपने आप पर कंट्रोल करो, अपने पर अपना अनुशासन करो, यह दुख मुक्ति का मार्ग है। अब अपने आप पर संयम करना कैसे करें, किस रूप में संयम हो? देखिए, अब वाणी संयम की बात है। आपस में आदमी बात करते हैं, बात बात में ऐसे शब्द बोल दिए, ऐसी बात कह दी कि लोग उसके विरोधी हो गए। कई बार सार्वजनिक सभाओं में आदमी लोग भाषण देते हैं और भाषण में कोई अयथार्थ बात और दूसरों पर एक आक्षेप लगे ऐसी बात मान लो कह दी जाए, तो फिर बाद में उस पर कितनी प्रतिक्रिया होती है। लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, उसकी निंदा करते हैं। अब यह स्थिति क्यों बनी? अगर अनुशासन रखा जाता वाणी पर, अयथार्थ झूठी आक्षेपकारी भाषा नहीं बोली जाती, तो इतना बवंडर, इतना माहौल क्यों बनता? तो वो जो समस्या पैदा हुई वाणी के असंयम से, अगर वाणी का संयम रखें तो यह दुख मुक्ति का एक आयाम हो गया। हम वाणी पर कंट्रोल रखें, जबान पर लगाम रखें। बोली बोली, वचन वचन के द्वारा समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आदमी बोलने में फूहड़, झूठ भी बोलता है, कटु भी बोलता है। तो झूठ और कटु बोलना वाणी का असंयम हो गया। झूठ और कटु बार बार बोलता है, फिर आसपास के लोग उस आदमी की इज्जत भी मान लो नहीं करते हैं, उसका अपमान भी कर देते हैं, कर सकते हैं। अब वो सोचता है, रे देखो मेरा सम्मान नहीं करते, मुझे
इज्जत नहीं देते तो भैया तुमने वाणी पर कंट्रोल कहाँ रखा? ऐसी वैसी बातें बोलते रहते हो तो फिर आसपास वालों के मन में वो नफरत सी हो गई, वितृष्णा हो गई, इनका क्या सम्मान करना, ऐसे कितनी बार बोलते रहते हैं। तो यह जो फिर मन में कष्ट भी है, रे मेरा अपमान करते हैं, मेरी बेइज्जत हो रही है, तो खुद ने वाणी का असंयम किया तो वो असम्मान या अपमान की कष्ट की स्थितियां पैदा हो गई। तो अपनी वाणी का अभिनिग्रह करें, अनुशासन रखें। अब हम मन पर अनुशासन कर लें। अपने मन की चंचलता, कई बार हम अपने अच्छे चिंतन से मन में सुख की अनुभूति कर सकते हैं। मन में गलत चिंतन आ जाए, वो पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग की बात की, सोचना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है यह भी एक विषय है। तीसरी बात रियल थिंकिंग, वास्तविकता क्या है उसको समझना, उसको जानना। पॉजिटिव नेगेटिव भी एक विषय है। रियल थिंकिंग जो वास्तविक है उस पर ध्यान दें, उसको ग्रहण करें। तो चिंतन के द्वारा आदमी दुखी बन सकता है। अब मान लीजिए एक साधु है, किसी ने गालियां दे दी, सामने वाले लोग थोड़े धर्म को इतना समझते नहीं थे, मानते नहीं थे, साधुओं को जानते नहीं थे, देखा ऐसी वेशभूषा में कौन आए हैं तो कुछ अपमान कर दिया, गालियां दे दी। अब साधु सोचे भाई उन्होंने जो कुछ भी किया तो मेरे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोला होगा, भले गालियां दी होगी तो गाली सुनियान हुए गुमड़ा, तो गालियां भी दे दी, मेरे गुमड़े थोड़े ही होंगे, दे दी तो दे दी। मैं समता रखूं, शांति रखूं, अच्छा चिंतन रखूं, मेरे तो कर्म निर्जरा हो सकेगी, कर्म कट सकेंगे ना। मैं क्यों गुस्सा करूं, मैं क्यों मन में दुख करूं। अब चिंतन ऐसा है तो साधु को कोई गाली दे दो, कोई कुछ भी बोल दो, वो दुखी नहीं भी बन सकता। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने संभवतः एक बात फरमाई थी कि समस्या और दुख एक नहीं है, यानी ये बाहर की समस्या और मानसिक दुख एक नहीं है। बाहर समस्या होने पर भी आदमी दुखी नहीं बनता, शांति में रह सकता है। समस्या अलग चीज है, मानसिक स्तर पर दुखी होना अलग चीज है। तो बाहर से कोई गालियां दे, कुछ भी अपमान करें, कोई पोस्टर छपा दे, निंदा की बातें छपा दें तो कोई बात नहीं। कोई निंदा में छपा दिया आपके बारे में मान लो, तो आप देखिए इसमें कोई सही बात है क्या? जो निंदा की बातें लिखी है मेरे बारे में वो सही हैं क्या? अगर उनमें कुछ भी सही है, मैंने कोई भूलें की है तो ठीक है, मैं अपनी भूलों का परिष्कार करने का प्रयास करूं। सारी बातें झूठी फालतू लिखी है तो फालतू बातों को लेकर मैं दिमाग में क्यों बोधरेशन करूं, मैं क्यों तनाव करूं? लिखी तो लिख दी, मुझे क्या मतलब। यथार्थ बातें अगर हैं तो मैं क्यों दिमाग में टेंशन लूं, वे जाने। तो चिंतन आदमी का बढ़िया हो तो आदमी मानसिक रूप में दुखी होने से बच सकता है। तो शास्त्र में जो कहा अत्ताणमेव अभिनिगिद्ध एवं दुखापमुख्यसी, अपने आप का अभिनिग्रह करो, इस प्रकार दुख से मुक्त हो जाओगे। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने कितनी यात्राएं की थी। हमारे धर्म संघ में 13 पंथ में मुंबई पधारने वाले वे प्रथम आचार्य थे, आचार्य श्री तुलसी, और मुलुंड में पधारने वाले पहले आचार्य थे, आचार्य तुलसी।
आचार्य श्री तुलसी की आत्मकथा संतों ने कोई पढ़ी हो, उसमें मुलुंड का भी संभवतः विवरण है कि मुलुंड गए थे स्वागत, ऐसी बातें गुरुदेव की आत्मकथा में भी उल्लिखित संभवतः मिलती हैं। तो मुलुंड में आचार्य श्री तुलसी पधारे थे और यहाँ प्रवास हुआ था, बहुत वर्ष पुरानी बात हो गई है। तो आचार्य श्री तुलसी ने कितनी यात्राएं की थी, कहाँ दक्षिण भारत, कहाँ कोलकाता या कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ उड़ीसा, कहाँ कहाँ पधारे थे। मुलुंड भी पधारे थे, विराजे थे, प्रवास किया था। तो गुरुदेव तुलसी ने यात्राएं भी की, अनुव्रत का काम भी किया और उनका विरोध भी हुआ। विरोध में आदमी एक तो सोचे रे इतना विरोध, अब काम करना बंद कर दें, इतना विरोध होता है। एक ये कि जो हमारा हो विरोध हम उसे समझें विनोद, तो यूँ दुखी न बने। तो हम अपने आप पर निग्रह रखें तो दुखों से छुटकारा मिल सकता है। और ऊंची साधना करें, आत्म संयम की ऊंची साधना कर लें। मन वचन काय से कोई सावध्य प्रवृत्ति नहीं, कसाय निरुद्ध हो जाए तो इतनी दुख मुक्ति कि सर्व दुख मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति भी आदमी कर सकता है। तो यह दुनिया में जो दुख की बात है, हम तो खैर ये ऊपर हम तो साधु सन्यासी लोग, मान लो एक ऊंची साधना की बात, आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके जीवन में भी दुख तो आ ही सकते हैं, अनेक रूपों में दुख आ सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, परिवार में समस्याएं हो जाए और व्यापार में समस्या हो जाए। तो इन परिस्थितियों में भी आदमी मन में शांति रखे। बस समस्या और दुख एक नहीं है। बाहर की समस्या का होना एक बात है, उस समस्या से प्रभावित होना, मन में दुख करना अलग बात है। तो हमारा अभ्यास यह हो जाए, सद जाए कि बाहर से समस्या होने पर भी मन में दुखी न बने, क्योंकि मन का दुख भी बड़ा कष्ट देने वाला हो सकता है। तो कई बार शरीर में थोड़ी कठिनाई हो भी गई, मान लो मन में प्रसन्नता, शांति है, समता भाव है, तो शरीर में कुछ तकलीफ होने पर भी आदमी ज़्यादा दुखी नहीं बनता। बाहर कोई व्यापारिक समस्या आपके सामने आ गई, आर्थिक समस्या आ गई, तो मन में समता भाव है, धैर्य है, चिंतन अच्छा है, तो चाहे व्यापार संबंधी समस्या हो, चाहे परिवार संबंधी समस्या हो, कोई सामाजिक समस्या हो, आदमी का भी भीतर से शांत सुखी रह सकता है। और जो समस्या है, समस्या का समाधान का प्रयास किया जा सकता है, परंतु ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। एक छोटा सा सूक्त है, चिंता नहीं चिंतन करो, चिंता नहीं चिंतन करो, और व्यथा नहीं व्यवस्था करो, और प्रशस्ति नहीं प्रस्तुति करो। अब चिंता नहीं चिंतन करो। अब चिंता मान लो थोड़ी बहुत दिमाग में हो जाए तो मन को यह समझा दें कि चिंता करना भी है तो 24 घंटों में आधा घंटा चिंता कर लो, जो करना हो चिंता आधा घंटा कर लो, बाकी 23.5 घंटा शांति में रहो। कि चिंता करना ही है, अभी परिवार की समस्या है, व्यापार की समस्या है, वो समस्या है, तो आधा घंटा बैठ जाओ, जो चिंता करना सो कर लो, बस आधा घंटा बीता, अब बस शांति में रहो। वैसे चिंता क्या, मूल चिंतन करें भी, समस्या है इसका हल कैसे हो सकता है। तो चिंता नहीं चिंतन करो, दिमाग में बोधरेशन मत लो, टेंशन मत करो, सोचो भी हल क्या हो सकता है। और व्यथा नहीं व्यवस्था करो। अब कोई बात है तो व्यवस्था अच्छी बनाओ, मैनेजमेंट अच्छा करो, व्यथित मत बनो। बस देखो भी हमारा संगठन है, हमारी संस्था है, हमारा जो भी समुदाय है या जो कार्य हैं,
उनकी व्यवस्था अच्छी करें, मैनेजमेंट अच्छा करें, व्यथा नहीं करें और प्रशस्ति नहीं प्रस्तुति करो। अब सापेक्ष बात हो सकती है कि खुद की प्रशंसा क्या, काम बढ़िया प्रस्तुत करो, खुद की प्रशंसा ज़्यादा नहीं करके काम प्रस्तुत करो, बढ़िया करो, वो अच्छी बात हो सकती है। तो यह आगम की जो वाणी है, पुरुषा अत्तानमेव अभिनिगिद्ध एवं दुखापमुखसी, पुरुष अपने आप का अभिनिग्रह कर इस प्रकार तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।